हेलो दोस्तों, सुप्रभात। क्लासेस की क्लासेस कोर्स में मैथमेटिक्स पढ़ा। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ साझा पार्टनरशिप। आते हैं, आते ज़रूर हैं। परीक्षा में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है, वो आपके कलेक्शन दे जाता है। अब चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण में अगर मान लीजिए नौकरियाँ भी नहीं लगेगी, आपको कोई व्यापार बिजनेस करना हो गया तो कल आपको किसी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये सब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो जो एलिमेंट्री मैथ के सबका उपयोग है उसमें। देखिए, साझा में हम टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, कल एक टाइप का क्वेश्चन समान बताते हैं कैसे आप अनुपात लाभ को बांटते हैं। यह है कि साझा पार्टनरशिप है, तब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है, जैसे पूंजी भी अलग हो, समय भी अलग हो। तब उसमें कैसे हम उसमें बांटेंगे, कैसे हम वहाँ पे अपने लाभ को बांटेंगे, ये सवाल है। आप हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, देखिए। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप देखिए, लोगों तक लाभ पहुँचाइए, लोगों से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अच्छा लगेगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिलेगा तो और आपके साथ। देखिए, ए और बी एक संयुक्त कंपनी, ए और बी है, वो है साझेदार। एक संयुक्त कंपनी शुरू, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यदि बी का लाभ 4,000 रुपये मिले हो तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। कैसे आप सॉल्व करेंगे? अब ए और बी दो साझेदार हैं। साझेदार कौन है? ए और बी। अब आप देखिए, ए और बी, ये हम पूंजी कर लेते हैं, ये हम समय कर लेते हैं। ये हो गया और ये हमारा। अब देखिए, ए और बी है, कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। बी का अगर हम मान लें एक्स है, का तिगुना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ए का जो निवेश है बी के निवेश का तिगुना था। बी का हमने x मान लिया तो ए का कितना हो गया? 3x हो गया। ये कह रहा है, दूसरी लाइन में ये बोला उसके निवेश की अवधि, मतलब ए की निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दोगुना था। अगर अवधि मतलब समय होता है, ये टी समय के लिए क्या, ये कितने समय के लिए करेगा? कितने समय के लिए करेगा? किस समय करेगा? आपको बताया गया पूंजियों का अनुपात बराबर लाभों का अनुपात। पूंजी जैसे बढ़ती जाती है ना, जैसे पहले 2,000 लगाया आपने, अगले महीने के लिए 2,000 गुणे 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे अनुपात में बढ़ता जाता है। ये पूंजी का अनुपात बराबर लाभों का अनुपात। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3x टी रेशियो एक्स, इससे कैंसिल हो गया, रेशियो 1 आ गया, 3:1 आ गया। अब देखिए, बी का कितना है? यदि बी का लाभ 4,000 रुपये मिले तो कुल लाभ कितना होगा? बी का लाभ कितना मिला? 4,000 रुपये। कुल लाभ कितना होगा ये पूछा है। कुल कितना है ये? सर ये 6 हो जाएगा। सर ये 2t है ना, गलत हो गया। 3x टी रेशियो एक्स इंटू हो गया, से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, 3×6 रेशियो कितना हो गया? 6:1। कुल कितना हो गया अगर इनको जोड़ेंगे हम? 6+1 7 हो गया हमारा, 7 हो गया ना। अब आप देखिए, यहाँ पे दिया है को लाभ कितना मिला। बी की लाभ की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक की वैल्यू कितनी है? 4,000 है। एक की वैल्यू रुपया 4,000 है। पूछा है कि कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है आपका? 7 है। 7 की वैल्यू कितनी होगी यही निकालना है। 4,000 के साथ 7 × 4 = 28,000, रुपया 28,000 हो गया आपका। क्या हो गया? ये रुपया 28,000, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे, बशर्ते आपको व्यवहारिक कंसेप्ट आ जाएगा तो ओरल आ जाएगा। ओरल कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे।
ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। जो ए का निवेश है बी के निवेश का कितना है, तिगुना है। ए का जो निवेश है बी के निवेश का गुना है। ए का निवेश बी के निवेश का दुगुना है, इसका 1 और 3 हो गया। समय क्या किया, समय भी बोला क्या है, दोगुना है। 2 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 6:1 हो गया। एक की वैल्यू आपका 4000 दिया हुआ है। 7 की वैल्यू कितनी हुई, 7 चौक 28,000 हो गया। या आप ओरल भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ओरल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तब ओरल कर पाइएगा। जब से कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब से ओरल नहीं कर पाइएगा। तो आपको ये कंसेप्ट समझा रहे हैं कि कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। अब लाभों का अनुपात ये है, ये क्या है, लाभों का अनुपात, अनुपात बराबर पूंजियों का अनुपात। दैट मीन्स जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उन्हें उसी अनुपात में आप लाभ कमाएंगे। लाभों का अनुपात बराबर पूंजियों का अनुपात, इसके पहले भी आपको बताया चुका है। जिस अनुपात में आप पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है। ये फैक्ट है, कंसेप्ट है ये। तो देखिए ये 3 समय, ये कितना है, 3x पूंजी लगाया, 2t समय के लिए, इन दोनों गुणा कर लीजिए, पूरा समय निकल, पूरी पूंजी कितने समय के लिए है वो निकल जाएगा। ये x पूंजी है, t समय के लिए लगाया, ये इसका गुणा कर लीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। इन दोनों गुणा करके देखिए यहाँ रूसी रेशियो निकाला गया, ये लाभों का अनुपात हो गया। अगर यहाँ पूंजी का अनुपात दिया था तो यहाँ पूंजी का अनुपात लिख देते, लाभों का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात, दोनों अनुपात बराबर होते हैं। अब देखिए लाभों का अनुपात कितना है, कट वट गया, 3 दूनी 6 आ गया, x इसमें एक बार ये कट गया, 6 1 7 हो गया, पूरा लाभ कितना हो गया, 7 हो गया। अब बी का लाभ कितना दिया है, बी का लाभ 4000 दिया, तो एक की वैल्यू 4000 है, आप 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 चौकट गया, ठीक है। वहां देखिए आराम से कंसेप्ट कर निकाल लिया आपने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार में एबीसी, एक व्यापार में एबीसी को रुपये 95,000 का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना है। तो बी का लाभ इसमें कितना है ये निकालना है। ये व्यापार में देखिए यहाँ पे है कि 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, कुल लाभ रुपया 95,000 है ना। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, तो सी ने कितना लगाया। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया और सी हो गया, ये 3 हो गए, ए बी सी। हम यहाँ पूंजी निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पूंजी लेकर निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए कुल पूंजी हमने मान लिया एक्स है, कुल पूंजी हमने क्या मान लिया, एक्स है, ए ने कितना लगाया, कुल पूंजी हमने माना एक्स है, कुल पूंजी हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। कुल पूंजी का हमने मान लिया कितना एक्स है, ये कितना लगा, कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी का आधा कितना हो गया, x/2। अब देखिए बी ने क्या लगाया, कुल पूंजी के एक तिहाई, x/3। तो रेस्ट बचा वो कौन लगाएगा, तो रेस्ट बचा, तो रेस्ट बचा वो कौन लगाएगा, तो रेस्ट बचा वो कौन लगाएगा, सी लगाएगा, सी लगाएगा ना। x-(x/3 + x/2)। x-(x/2 + 3), क्योंकि देखिए x/2 ए पूंजी लगा, x/3 बी लगा लिया। अब इसमें देखिए ये कितना हो गया, 6, इसका एलसीएम हो गया, 2x + 3x, x माइनस हो गया, होगा ना। ये 6x - 5x/6, दैट मीन्स x/6। यहाँ से देखिए x/6 ये बचा जो, ये लगाएगा x/,
x/6 पूंजी कौन लगाया? x/6 पूंजी लगा लिया आपका सी। 5 देख लीजिए। अब समय देखिए, अब समय आधा समय के लिए कौन लगाया था? आधे समय के लिए कुल समय हम मान लें, यहाँ से कुल समय हम मान लें टी है, तो आधे समय के लिए t/2 समय के लिए ये लगाया, t/3 समय के लिए ये लगाया, ये लगा दिया ना, t/2 समय के लिए t/3 समय के लिए। और तीसरा जो हिस्सेदार था सी, पूरे समय के लिए अपनी पूंजी लगा दिया, पूरे समय। समय हम मान लें यहाँ से, समय बराबर टी हमने मान लिया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई? बस इतना समझना था, इसके बाद तो आप पुनः साल खुद ही साल कर लेंगे, इसके बाद बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, लाभों का अनुपात यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए, लाभों का अनुपात होगा पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे, देखिए क्या हो गया, x/2/2 रेशियो x/3/3 रेशियो x/6 ना हो गया। आप देखिए एक्स टी यहाँ 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 सब काट दीजिए। ये 4 बचा, 9 बचा, 6 बटा 1/4/9 हो गया। क्या एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर इसका निकालिए तो क्या हो जाएगा? देखिए, एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम? देखिए 36 हो जाएगा, यहाँ 36 से गुणा कर लीजिए, यहाँ 36 गुणा कर लीजिए, यहाँ 36 गुणा कर लीजिए, अच्छा कि 36, 9 चौके 4, 4 9 या 36, 9 क्या आ गया, 9/4, 9/4, 9/4 क्या आ गया, चौक 36, 9 36, 9 चौके 36, 36 से सबसे एलसीएम लेके हमने ऊपर 36 सब में गुणा कर दिया। अब पूछा है टी का लाभ, टी की कितनी है, 4 है, ये कितना है, 9 4 13, 9 4 13 6 19। अगर इनका अनुपात निकालें, 9 + 4 + 6 कितना हो गया, 19 आ गया। 19 की वैल्यू है 95,000, 19 की वैल्यू कितना है, 95,000 है। एक की वैल्यू क्या हो गई, 5,000, 4 की वैल्यू क्या हो गई, 20,000, है ना। तो यहाँ से अब इस वाले को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ वाले को ये आगे पेज ले। यहाँ देखिए, ये 19 है, 19 की वैल्यू कितना है, 95,000 है। क्या है, कुल लाभ 95,000, है ना। 19 × 95, 5,000 हो गया, क्या 5,000 गया। एक की वैल्यू क्या हो गई, 5,000, एक की वैल्यू रुपया 5,000 हो गया, ठीक है ना। अब पूछा है 4, बी का लाभ कितना है, 4 है, क्या आया था, 9 4, यही लाभों का अनुपात था। 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू हो जाए 5,000 गुणे 5 कितना हो गया, 4। आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर 20,000 किसी में है, ये है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इसमें जानते हैं मोस्टली इसमें मेहनत क्या करना था। एक क्वेश्चन इजी ही है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर, लेकिन आपको एक एक स्टेप से बताया जा रहा है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में सभी कंसेप्ट क्लियर बैठ जाए, ताकि ऐसे कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। कुल पूंजी हमने एक्स मान लिया, कुल समय हमने मान लिया, ये कुल सब पूंजी का 1/3 लगाता है, 1/2 लगाता है, 1/2 लगाता है। एक हो गया कुल पूंजी का 1/2, तो x/2 हो गया, कुल समय t/2। बी क्या करता है, कुल पूंजी का
एक तिहाई समय लगाता है, कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, एक तिहाई समय के लिए लगाता है। कुल पूंजी क्या है, एक्स है, x/3 हो गया, ये टी। टी क्या करता है, तो रेस्ट अमाउंट होता है वो सी लगाता है। रेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए ने जितना लगा लिया, बी ने जितना लगा लिया, जोड़ लीजिए। ए और बी की जब पूंजी जोड़ेंगे यहाँ से, 5x/, ये हो जाएगा 5x/6, है ना। कितना ये लगा चुके थे, x-5x/6, इसको हमने यही घटा दिया। देखिए ये कितना हो गया, इसका एलसीएम 6 हो गया, 2 3 6 3 बार कट गया, है ना। 2 3 6 2 बार कट गया, 2x हो गया, और इसका 3 2 बार कट गया, x हो गया, 3 दूनी 5x/6 हो गया। अब यहाँ से हमने घटाना है 6x माइनस ये 5x हो गया बट्टे 6, 6x में से 5x घटाएंगे तो x/6 क्या मिल जाएगा भाई, x/6 मिल जाए। वहीं हमें टी की, ठीक है, वहीं कैलकुलेशन करना है आपको। और वैसे भी आपको थोड़ा आने लगे कैलकुलेशन सरल हो जाए, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, पूंजी का अनुपात निकालना है। ये लाभों का अनुपात निकालना है या पूंजी का अनुपात, दोनों कह सकते हैं, दोनों बराबर अनुपात में आते हैं। ये समय और मनी का गुणनफल कर देंगे, समय और टाइम का समय और धन का जो पूंजी है उसका गुणनफल कर देंगे, समय और पूंजी का गुणनफल कर देंगे, और इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमें लाभों का अनुपात मिल जाएगा। वही काम किया गया, पूंजी और समय का गुणा किया गया, पूंजी और समय का किया गया, पूंजी और समय का। तो आप देखिए आया 1/4, 1/9 रेशियो, इन सब का एलसीएम हमें 36 होता है। सबका एलसीएम हमने निकाल लिया, 9 चौके 36 होता है, तो 9/, ये हो गया रेशियो, 4 9 9 चौके 36, 4 ये हो गया, ठीक है, रेशियो 6, ठीक है। ये गुणा भाग से कट गया। अगर हम इनका टोटल योग निकाले तो हमारा कितना आ गया, 19। कुल लाभ हमारा कितना होगा, अनुपात से निकाले 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितना दिया है, 95,000 दिया है। वैल्यू कितना दिया है, 95,000 दिया है 19 की वैल्यू। इसकी वैल्यू 95,000 दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 में 5,000 हो जाएगी। बी का हमारा क्या है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। आगे मैंने इसी को सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। आप देखिए यहाँ से 19 की वैल्यू कितनी, 95,000 है, एक की वैल्यू 19 में 5,000 हो गई, और इसके बाद 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 में 4 का गुणा किया 20,000 हो गई। ये 20,000 आपका, ठीक है, समझ में आया आपको। इसके बाद आप ओरल कर सकते थे। अगला देखिए, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए बी और सी एक चारागाह कहाँ लेते हैं, किराए पर लेते हैं। देखिए ए और सी, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ये उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। ये 10 बैल है इसका, और ये 7 माह, 10 बैल है और 7 माह के लिए चराता है ना। ये उस पर 7 माह तक 10 बैल चराता है, ये इस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। कि ये बैल है, ये माह है, 5 माह, ये हो गया। ये उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है, ये 15 बैल हो गया, ये 3 माह हो गया, 15 बैल हो गया, 3 माह। अगर चारागाह का किराया रुपये 175 हो तो कितना देना पड़ेगा। अब इनके लाभों का अनुपात आप यहाँ से निकाल लीजिए, का अनुपात निकालेंगे, लाभों का अनुपात निकाल लीजिए। लाभों का अनुपात निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर अनुपात निकाल लेंगे। क्या हो गया, 10 × 7, 12 × 5, 15 × 3। देखिए कुछ कट जा रहा है, 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, कट रहा है, अब नहीं कट, 7 × 2 = 14, 12 कटा। अब इसको जोड़ लीजिए, 26, 915, ये 35। अगर इनकी बात करें हम, 14, 10, 12, 35 आ गया। 35 की वैल्यू कितना दिया है, लाभ इतना 175 रुपये।
35 की वैल्यू 175 है, 35 की बराबर कितना है 175, 30×5 150, एक की वैल्यू 5 आ गई, है ना। एक की वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपये आ गया है। इसमें सी को देना होगा, कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, तो 9 की वैल्यू पूछना है, 9×5 45 रुपये, 45 सी को देना है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका ए, 45 रुपये ए को देना। इस क्वेश्चन में आपने वही किया कि समय दिया हुआ था और बैलों की संख्या दी थी। ये क्या करता है, 10 बैल चराता है 7 माह के लिए चराता है, ये 12 बैल चराता है 5 माह के लिए चराता है, ये 15 बैल चराता है 3 माह के लिए। कुल किराया इनको देना पड़ता है, कुल किराया को देना पड़ता है 175 रुपये। किराया कितना देना पड़ता है, 175 किराया देना पड़ता है, ठीक है। जब कुल किराया इनको एक पड़ता है, 175 रुपये में सी को कितना देना पड़ता है ये पूछा गया। हम इसमें लाभों का अनुपात निकाल लेते हैं, या किराया का अनुपात है कहिए, यहाँ पे किराया का अनुपात है। किराए का अनुपात, लाभों का अनुपात, पूंजी का अनुपात, सब कंसेप्ट एक ही है, बस नाम बदल गए हैं, कंसेप्ट एक ही है, सब एक ही तरीके से निकाले जाते हैं। तो आप देखिए 10 माह के लिए 10 बैल 7 माह के लिए लगाता है, 12 बैल 5 माह के लिए लगाता है, 15 बैल 3 माह, ठीक है। सबका आपस में गुणा कर दिया गया, गुणा करने पे तो कटरे पिटने के बाद ये आ गया 14:12। अब कुल हम जोड़ लिए थे 14, 12 और 9 जोड़ लिए थे, ये 35 आ गया अपना, है ना। तो 35 की वैल्यू कितना है, 175 है, तो एक की वैल्यू कितना है, 5 है, 9 की वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, एक्स पूंजी का 1/9 आता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में क्या है। एक्स और वाई व्यापार में साझेदार है, एक्स पूंजी का 1/भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई धन व्यापार में कितने माह के लिए लगाता है। एक्स है और वाई, वो आपके पास लिखते हैं एक्स और वाई के, ठीक है। अब देखिए एक्स पूंजी का 1/3 मान लिया ए है, हमने मान लिया ए है का 1/3 भाग महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए लगाता है, समय है एक्स वाई, आपका पूंजी मान लिया ए है, का कितना लगाता है, बराबर ए, ऐसा हमने माना, ऐसा हमने मान लिया पूंजी बराबर ए है, ऐसा हमने डेटा से जुम, एक्स वाई एक व्यापार में साझेदार है, एक्स वाई है एक व्यापार में साझेदार है, एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो व्यापार में वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक लगा ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ आपको ये देखना है ये पूंजी कितना लगाता है, कितना लगा कुल, ए एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, ये है ए का 1/3 भाग इतना हो जाएगा। समय कितने समय के लिए लगाता है, ये 9 महीने के लिए लगाता है, कितने लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई पूंजी का कितना लगाएगा, पहले यहाँ से निकाल लें कि वाई की पूंजी कितना लगा, कुल समय अगर हम मान लें कुछ तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से निकालना है कि वाई पूंजी कितना लगाता है, ये देख लेना है। 1/3 भाग, एक्स 1/3 भाग लगाता है पूंजी का,
वाई कितना लगाएगा, ए माइनस ए बाई थ्री, कितना होगा 3 ए बाई 2 ए बट्टे 3 पूंजी लगाएगा, 2 ए बट्टे 3 पूंजी लगाएगा, ये टी समय के लिए लगाएगा, समय के लिए लगाएगा। ठीक है, इनके हम लाभों का अगर अनुपात निकालें यहाँ से, कि लाभों का अनुपात निकालें, लाभों का अनुपात अगर हम निकालें, लाभों का अनुपात यहाँ से निकालें, देखिए ए बट्टे 3 गुणे 9 हो जाएगा, ए बट्टे 3 9 रेशियो ए बाई 3, 3 3 के 9 या 3 काट दीजिए, ए से काट दीजिए, है ना, ये 9:2, कुल लाभ का कितना कमाता है ये, कुल लाभ का 2/5 भाग कमाता है। 9:2T हो गया, और 2/5 भाग कुल लाभ का, वाई को लाभ का 2/5 भाग मिलता है। कुल लाभ अगर देखिए यहाँ से हम लाभों का अनुपात भी निकाल लें, मसला हमारा बन जाएगा। देखिए अगर ए का हम लेंगे 2/5 भाग, हम ए, देखिए 2/5 भाग कुल लाभ मान लीजिए हमारा 1 है, 1 माइनस 2/5 ये कमाता है, 3 5 माइनस 2/5 कितना हो गया, 3/5 हो गया, ये हो गया ना। अगर हम लाभों का अनुपात यहाँ से लिख 5 2/5, 5 से हो गया, ये बराबर हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, लाभों का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो यही सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लिया जाए, 9/2 बराबर हो जाएगा 2/2, 9 बार कट गया, 2 2 कट गया, उधर जाएगा 3 बराबर टी, वैल्यू आपका 3 मिल गया। और कितने माह के लिए लगाता है, बी का टी माना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करिए, अगर एक बार और समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। आप देखिए पहले इन्होंने कहा, सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन इस बात को ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं, एक्स पूंजी 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई धन व्यापार में कितने महीने तक लगाया। जैसे कुल लाभ मान लीजिए कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हम एक मान लेते हैं। उन्होंने कहा ये देखिए लाभ कितना है, 1 माइनस 2/5, कितना आ गया 3/5, ये किसका लाभ हो गया, एक्स का लाभ हो गया, एक्स का लाभ कितना हो गया 3/5, और वाई का लाभ दिया है 2/5। हम यहाँ से लाभों का अनुपात निकालते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स पूंजी लगाता है 1/3 समय, ये कुल पूंजी ए है ऐसा मान लिया, एक्स पूंजी जो लगाएगा 1/3 और 9 महीने का लगाएगा। अब बची हुई पूंजी कितनी है, जो रेस्ट हमारी पूंजी है वो कितनी है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि रेस्ट पूंजी कितनी है। तो यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करें, A/3 लग गया है, A/3 लग गया है, ये पूंजी था, है ना, कुल पूंजी ये था, तो इसमें से घटा लीजिए कितना हो गया, 3A माइनस A/3 कितना हो गया, 2A/3, 2A/3 तो यही है ना, 2A/3, वाई लगाएगा, ए लगाएगा, आइए टी। दूसरा बात यह है कि अगर कुल लाभ का 2/5 भाग ये भी वाई प्राप्त कर लेता है, तो उसका बचा कितना है। तो कुल लाभ हम मान लेते हैं 1 है, 1 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 एकदम 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3/5 बचा है, ये 3/5 एक्स पाता है, कुल लाभ का 3/5 एक्स पाता है, 2/5 वाई पाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से हमने लाभों का अनुपात निकाल लिया, ए गुणित 3/9, A/3 गुणे 9 रेशियो 2A/3 गुणे टी, क्योंकि टी समय के लिए वाई लगाता है, बराबर 2/5 रेशियो 2/5। अब देखिए कट गया, ये 3 नीचे नीचे से कट गया, ए से कैंसिल आउट कर दी हमने, कर दिया, यहाँ 5 5 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 9/2 बराबर 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, ये 9/2T हो जाएगा,
तो आप देखिए 3/2 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 ऊपर ऊपर से कैंसिल हो, 3 3 9, 3 बार हो गया। ये टी नीचे तैयार जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बराबर, टी क्या है, समय है, माह है, टी कितने माह के लिए, 3 माह के लिए लगाया था, ठीक है। तो वाई कितने माह के लिए लगाया था मैं आपको। अब आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पुनः हम आपके बीच उपस्थित होंगे दूसरी क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।